चलो आज हम सीखते हैं ब्राह्मणी नऊवारी जो साड़ी होती है वो कैसे बनाते हैं। ये जो ब्राह्मणी नऊवारी जो साड़ी होती ये नऊवारी होती है वो 9 मीटर साड़ी से बनाई जाती है। लेकिन जो ब्राह्मणी का पैटर्न होता है, ब्राह्मणी पेशवाई एक ही पैटर्न होते हैं, एक ही मतलब एक ही पैटर्न में वो स्टिच किए जाते हैं। तो ये जो मराठी लोग होते हैं उनके उनके पास ये ब्राह्मणी का पैटर्न होता ही है नऊवारी का। और आजकल तो फैशन है स्टिच का नऊवारी पहनने का। तो आज मैं आपको स्टिच ब्राह्मणी नऊवारी कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। इस वीडियो में आपको मैं कटिंग दिखाऊंगी। तो ये मैंने एक नऊवारी ली है। ये पूरी 9 मीटर है। एक्चुअली ब्राह्मणी जो नऊवारी होती है ना, उसको एक 7 मीटर नऊवारी मीटर साड़ी में वो बन जाती है। वो साड़ी से भी हम ब्राह्मणी नऊवारी बना सकते हैं। वो साड़ी का ब्राह्मणी नऊवारी मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर कटिंग और स्टिचिंग करके बताऊंगी। तो ये मेरा है नऊवारी 9 मीटर का नऊवारी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका पल्लू कट करेंगे। इसके लिए हम अलग से लाइनिंग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसी कपड़े का हम लोग लाइनिंग लगाएंगे। जो बचा हुआ कपड़ा होता है उसका लाइनिंग कट करके उसकी शॉर्ट्स बनाएंगे पहले। तो पहले हम पल्लू कट करेंगे। तो ये जो नऊवारी है इस जो कस्टमर की है उसकी लेंथ है 36 और लेंथ 36 है। और इसका जो कमर है वो 50 है। तो ये थोड़ी मोटी कस्टमर मोटी है थोड़ी, तो इसलिए उसका कमर थोड़ा ज़्यादा है। तो हम पल्लू कट करते समय जो हमारी हाइट होती है 36, तो उसके डबल 36 + 36 लेंगे। तो यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ 36 पे। तो फिर से आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ। तो ये 36 पे मैंने मार्किंग कर ली है। ये देखिएगा। तो इसके आगे हम फिर से 36 पे मार्किंग कर लेंगे। हर बार ही ऐसा होता है, कोई भी नऊवारी हो जितनी हाइट होती है उसका डबल पल्लू लिया जाता है। ये फिर से मैंने 36 पे मार्किंग कर ली है। थर्टी सिक्स पे मार्किंग करने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा 15 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसके आगे। जो कि हम लोग इसलिए लेते हैं कि पीछे से हम लोग आगे की तरफ पल्लू लेते हैं। तो जब हम पल्लू जॉइन करते हैं ना, तो नीचे का साइड थोड़ा ज़्यादा होना पड़ता है, तो ही आपके पल्लू जो है वो सही से आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग 50 एक्स्ट्रा लेते हैं। और 15 एक्स्ट्रा लेने के बाद जो हमारे पल्लू जो जॉइंट होता है उसके नीचे का साइड होता है, उसको हम लोग वो 15 एक्स्ट्रा रखते हैं। और क्रॉस करके ऊपर की तरफ हम लोग लाइन लगा देंगे। तो हमने ये 15 एक्स्ट्रा लिया है, तो ये स्ट्रेट हम पहले कट कर लेंगे 15 एक्स्ट्रा लेके। देखिएगा, ये अब मैं कट कर दूँगी।
ये हमारा पल्लू का साइड कट करके हो गया है। तो मैं आपको अब पल्लू क्रॉस में कट करना दिखा दूँगी। जो हमने 15 एक्स्ट्रा लिया है उसका लेफ़्ट साइड में हम लोग 15 एक्स्ट्रा ही रखेंगे, और जो ऊपर का साइड है वहाँ पे हम लोग क्रॉस जितना हमारा पल्लू था 36 + 36 वहाँ तक हम मार्किंग करेंगे, +15 से ऊपर तक हम मार्किंग करेंगे, जो हमारा क्रॉस आ जाएगा। ये देखो मैं ऊपर से फिर से मेजरमेंट कर रही हूँ 15। ये देखिए, और ये 15 और ये नीचे की तरफ 15 क्रॉस मार्किंग कर लूँगी। अभी मैं ये कट कर लूँगी। तो अभी हमारा पल्लू कट हो चुका है और पल्लू रेडी भी हो चुका है, और इस पल्लू में कोई काम कटिंग का नहीं होता है। तो ये हमारा पल्लू रेडी हो चुका है। तो इसको हम अब साइड में फोल्ड करके साइड में रख देंगे। तो इसके बाद में आता है जो हमारा काष्टा होता है, मतलब आगे के प्लेट्स पीछे के प्लेट्स उसका होता है, वो कट करना होता है। उसका भी एक लॉजिक है, जितनी हमारी हाइट होती है उससे डबल एक साइड, और उस दूसरी साइड भी आगे के लिए उससे डबल साइड, और पीछे के लिए भी उससे डबल साइड सेम हमें कट करना होता है। तो हमारी हाइट है 36, तो 36 + 36 एक आगे का पार्ट हो गया, और 36 + 36 पीछे का पार्ट हो गया। तो अभी मैं इसमें मार्किंग कर लूँगी। 36 + 36 का एक पार्ट कट कर दूँगी, और 36 + 36 का दूसरा पार्ट कट कर दूँगी। तो आप आगे देखते रहिएगा। ये ब्राह्मणी नौवारी ये बहुत इजी होती है कट करने में, और सिलने में भी बहुत इजी होती है, और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखती है। तो ऐसे आप घर पे ही अपना नौवारी कट करके सिला सकते हो, अगर आप थोड़ा कुछ मशीन का काम जानते हो तो। तो मैंने एक साइड के लिए मार्किंग कर लिए है। तो हम दूसरी साइड का भी मेजरमेंट कर देंगे। फ़ैन के वजह से ना कपड़ा नहीं रह रहा था ठीक से, लेकिन फ़ैन भी नहीं बंद कर सकती क्योंकि गर्मी भी इतनी बड़ी है आजकल। तो मैंने जो मार्किंग किया था वही ढूंढ रही थी कहाँ मार्किंग किया बोल के। तो मैं जो मार्किंग किया है वहाँ पे कट कर लूँगी। ये मैंने डायरेक्ट मेजरमेंट किया है 36 + 36, 36 + 36 दोनों का एक साथ ही मेजरमेंट करके मैंने कट कर लिया है। और अब इसमें मैंने हाफ हाफ करके 2 पार्ट कर दूँगी उसके।
तो ये बीच में से मैं कट करके इसके 2 पार्ट कर दूँगी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने एक साथ दोनों पार्ट कट कर दिए है, 36 + 36, 36 + 36। तो 36 + 36 उसका एक पार्ट हो गया और 36 + 36 उसके वो दूसरा पार्ट हो गया। तो ये हमें 2 पार्ट चाहिए अलग अलग से। पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब मैं सीधा रख के इसकी हाइट कट कर दूँगी, जो कि हमारी हाइट है 36। और जितनी होती है ना उतनी हाइट कट करनी होती है, क्योंकि हम उसके ऊपर पट्टी लगाए ये नाड़ा बनाने के लिए पट्टी लगाएंगे ऊपर से, तो उसके हिसाब से वो फिर से 2 इंच हाइट बढ़ जाती है। तो ये देखिए, मैं 36 लेंथ मेजर कर रही हूँ। तो ये हमारी लेंथ है 36। तो अब मैं हाइट इसकी जो ऊपर का बचा हुआ पार्ट है वो कट कर दूँगी। तो हमारे ये पार्ट्स कट करके के हो गए हैं। तो ये मैं अलग अलग पार्ट रखूँगी। ये एक है और ये दूसरा पार्ट है, और जो बचा हुआ ऊपर का कपड़ा है वो नाड़े के लिए यूज़ हो जाता है और नाड़े के पट्टी के लिए। तो इसके बाद में लास्ट बारी आती है हमारे शॉर्ट्स की, जो हम अंदर से शॉर्ट्स बनाएंगे उसकी। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग लाइनिंग का शॉर्ट्स लगाते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा चला जाता है। तो हमारे जो बचा हुआ कॉटन का अगर नौवारी हो तो बचा हुए कपड़े में ही हमारा शॉर्ट्स निकल जाता है। तो ये कॉटन का अच्छा खासा कपड़ा था, तो इसी में मैंने ये शॉर्ट्स निकाल लिए। शॉर्ट्स की लेंथ 22 ली है मैंने, जो मैंने मेजर किया था, लेकिन आपको दिखाया नहीं है वीडियो में, सो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि लेंथ 22 ली है। और हमारी कमर थी 50 टोटल, तो उसके हिसाब से मैंने 14 ली है, जो प्लस करके 14 ली है, जो 12.5 50 का 12.5 आ जाता है। फोर्थ पार्ट में हाफ पार्ट में 25 और फोर्थ पार्ट में 12.5 आ जाता है। तो उसको मैंने 1.5 प्लस किया है, जो 1.5 प्लस हमें फिर ये इसके लिए मार्जिन चाहिए सिलाई के लिए, तो 14 लिया है टोटल। और जितना लूज़ लिया जाए ना तो उतना अच्छा है, नाड़ा होता ही है, और लूज़ जितना लेते हैं उतना कंफर्टेबल हो जाता है बाद में। और बीच में का जो डेट होता है वो मैंने 15 लिया है। और 3/4 मतलब इसका ये जो शॉर्ट्स होती है वो कट करने का सही
तरीका ही सेम ही होता है, सिर्फ आपको जो बीच में का 15 होता है वो सेम ही लेते हैं, सिर्फ हमें कमर चेंज करनी होती है। तो हमने 15 लेंथ लिया है और ऊपर से 14 लिया है, उसको हम स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। और जो 15 लिया है ना, उसके आगे से हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, जिससे हमें शेप देने में आसानी होगी। और नीचे भी जितना था उतना ही 14 ले लेंगे। इसका डायग्राम मैं अलग से आपको दिखाऊंगी पेपर के पे कट करके। ये देखिए, मैंने 14 पे भी नीचे बॉटम में मार्किंग कर लिया है। और जो ऊपर 15 है, 15 के आगे हमने 2 इंच पे मार्किंग की थी वो, और जो बॉटम की 14 है वो हमने जॉइन कर लिए हैं, और ऊपर से हमने शेप देते हुए कट कर दिया है। ये देखिए, ये इसका शॉर्ट्स रेडी हो गया कट करके। तो अब हमें ये सिलाएंगे। तो ये है हमारे ब्राह्मणी नौवारी की कटिंग। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये नौवारी का स्टिचिंग भी दिखाऊंगी, जो आप घर पे आसानी से बना सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।